तो पिछले वीडियो में हमने रेडिकल मतलब ख़त्म कर दिया था, ठीक है। मैं वहीं पे बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या उधर हटाओ। तो हमने रेडिकल ख़त्म कर दिया था, अब हम कार्बोकैटायन पे मूव ऑन करेंगे। एंड भाई कार्बोकैटायन इज ऑल्सो गुड पार्ट, ठीक है। एंड मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैं खुद एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को भी तो होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भाई तुमने एक बात तो समझ लिया ना कि हमने बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक तुम पहले कैसे पढ़ते थे, आई डोंट नो, तुम शायद नहीं वैसे हटा। तो कार्बोकैटायन, ठीक है, रेडिकल के बारे में एक्चुअली मैंने चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो कार्बोकैटायन होता क्या है? तो कार्बोकैटायन होता क्या है, जब तुम सी पे प्लस आ जाते हो तो कार्बोकैटायन बोलते हो, ठीक है। और प्लस कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ठीक है, उसका मतलब होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। मतलब कार्बोकैटायन इन द सेंस, अगर तुम्हारे देखो, अगर अगर जैसे मान के चलो कार्बन का, अगर तुम वो देखोगे, अगर तुम CH4 देखोगे तो उसमें क्या होता होगा? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो ये होता होगा कार्बन का लाइक CH4 में। अब अगर तुम इसको CH, अगर तुम इसमें से एक ही हटा दो, मतलब एक बॉन्ड हटा दो, मतलब तुमने एक को तोड़ा, तो अब क्या हाइब्रिडाइजेशन रह गया, sp2। जो ये ऑर्बिटल है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है, यही पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो एक समझ आ गया कि मतलब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अभी इसका क्या काम है, तो वो हम आगे जानेंगे। क्या काम है, ठीक है। तो हमारे पास वैकेंट पी रहता है, बस बस ये समझ लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमें इसके रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें ना कुछ चीज़ पता होना चाहिए, तो हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे पास है ऐसा कुछ है कंडीशन, काम करो, ऐसा कुछ कंडीशन है कि ये तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा है HMe, और अभी के लिए ET ले लो। अब ठीक है, तुम्हारे पास ये है। तो कार्बोकैटायन का एक प्रॉपर्टी रहता, प्रॉपर्टी तो नहीं बोलूंगा कि, हाँ बोल सकते हैं कि वो रीअरेंज कर सकता है, रीअरेंज कर सकते हैं इन द सेंस। हाँ, मैं भी वही बता दूंगा कैसे होता है मैकेनिज्म, डोंट वरी। तो रीअरेंज इन द सेंस ये इधर जा सकता है, और इधर में से ET, H या Me को इधर भेज सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक को भी इधर भेज सकता है, ताकि कार्बोकैटायन अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर सके। कैसे अटेन कर सकता है, अगर अच्छा ठीक है, मैं तीनों केस बनाता हूँ, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो पहला केस होता है कि H मूव कर, मैं मैकेनिज्म पे भी आऊंगा, डोंट वरी, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मान के चलो H इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो हम पे बन जाए कुछ ऐसे, MeET, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। मान के चलो Me शिफ्ट हुआ, HET, और मान के चलो ET प्लस ET शिफ्ट हुआ, MEH, और इधर शिफ्ट हुआ ना, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों शिफ्ट हुए हमारे पास। अब देखना है कि कहाँ स्टेबिलिटी मेरे को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मैं उसी उसी पार्ट को ऐसे शिफ्ट करवाऊंगा जहाँ मुझे मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, ठीक है। अब सोचो स्टेबिलिटी मिल कहाँ रहा है। अगर तुम यहाँ देखोगे, एम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, CH, H और ET का कैसा रहता है, CH, H, CH3। मतलब कहीं ना कहीं CH3 पे हमारे पास 3 अल्फा H रहते हैं, एंड इसमें मेरे पे कहीं ना कहीं 2 अल्फा H रहते हैं। मतलब इसमें मेरे पे कितने अल्फा H है, यहाँ पे 5 अल्फा H है, इसमें कितने हैं, 2 अल्फा H है। ब्रो, इस ये अल्फा H काउंट नहीं होता, ठीक है।
वो हाइड्रोजन है, ठीक है। थोड़ा सा लिख दी उसी चाहिए मेरे को। और यहाँ पे पॉजिटिव आया था ना, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाता है बेसिकली, यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा एच। तब सोचो कि शिफ्ट कौन सा होगा। तो शिफ्ट ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये रिजेक्ट होगा। सिमिलरली जो ये वाला केस है, ये भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि भाई इसमें 3 अल्फा एच मिल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 अल्फा एच मिल रहा है। तो 5 अल्फा एच से जो स्टेबिलिटी मिलेगा वो ना 12 अल्फा एच से मिलेगा, ना 3 अल्फा एच से स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का रिएजमेंट तुम्हें तो एक सेंस में समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, अभी मैकेनिज्म पे आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीअरेंज तभी होगा जब ईच स्टेप पे मुझे स्टेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है। अगर ईच स्टेप पे स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा होगा तो हम रीअरेंज नहीं करवाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इन द सेंस, एक सेकंड देना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या मतलब बन रहा है। अगर तुम्हारे पास है कुछ ऐसा, मान के चलो ऐसा है, और यहाँ एक काम करो, ठीक है, ये प्लस हो जाए, हम्म, ये, और एक एग्जाम्पल लो कि ये आ गया प्लस, और यहाँ मिल रहा है 9। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने अल्फा अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा, एच का शिफ्ट होगा, एच शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये शिफ्ट होगा। एंड अगर तुम अगर फिर देखोगे तो अगर ये यहाँ पे आ जाए तो इसको फिर यहाँ पे और स्टेबिलिटी मिलेगा। मतलब अगर तुम फिर एच शिफ्ट करवाओ, हाइड्रेट शिफ्ट करवाओ, तुम्हारे पास अल्टीमेटली बन जाएगा ये। अब देखो हो क्या कह रहा है, अब तुम देखो, मेरे पे यहाँ पे थे 2 अल्फा एच, यहाँ पे कितने हैं, दो एक 3 अल्फा एच, और यहाँ पे है 3 3 6 1 7 8 8 अल्फा एच, और कितने हैं, 2 3 3 अल्फा एच, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो मेरे को ईच स्टेप पे स्टेबिलिटी मिल रहा है, 2 अल्फा एच से 3 अल्फा एच जाने में भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, 3 अल्फा एच से 8 अल्फा एच में जाने से भी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। मतलब ईच स्टेप में मुझे ना स्टेबिलिटी अपना इंक्रीज ही करना है। मैंने ये जो पॉइंट लिखाया था उसका मतलब यही था कि तो तुम्हें ईच स्टेप में स्टेबिलिटी होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम रीअरेंज करवाओगे ही नहीं, ठीक है। अब आओ इधर आओ, अब तुम इधर सोचो क्या होगा, ठीक है। अगर तुम इधर सोचोगे तो अगर मेरे पे अभी कितने अल्फा है, दो, दो इधर है और दो इधर है, नहीं इधर 3 है, 3 तो 5 अल्फा एच, 5 अल्फा एच है। अभी मेरे पे करेंटली 5 अल्फा एच है। वेट, इधर 3 कैसे हो गया, 3 तो 5, भाई इधर CH3 है ना, तो 5 अल्फा एच होगा। हाँ तो इधर कितना है, अभी मेरे पे 5 अल्फा एच है। वेट बताऊँ, 4 अल्फा एच। ओ भाई प्लस है, ठीक है। तो अभी मेरे पे कितने हैं, 5 अल्फा एच। अगर ये इधर मूव करे, पहले मैं सोचूंगा मेरे को यहाँ मूव करे तो कितने मिल जाएंगे, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच रहेगा, ठीक है, 2 अल्फा एच रहेगा। और अगर इधर से इधर मूव कर गया, प्लस आ गया इधर, तो कितने रह जाएंगे, इधर एक और इधर दो, तो 3 अल्फा एच। तो ये मूव ही नहीं करेगा, मतलब अब यही इसको सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन मिल जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा,
जब तक उसको ईच स्टेप में स्टेबिलिटी नहीं मिले तब तक वो अपना पोजीशन से हिलना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि वो वहीं रहे। वही मतलब बनाना चाहता था। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट थिंग इज तुम्हें जानना पड़ेगा कि एच एच डी और टी में शिफ्ट कौन होगा। अगर मैं पूछूं तुमसे एच डी और टी में शिफ्ट कौन सा होगा पहले, मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, डी टी और प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फाज है अभी, एक काम करो, इधर लगा दो, सी सी ये लगा दो, सी, नहीं छोड़ दिया, कुछ जरूरत नहीं लगाने। हाँ मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे अभी कितने अल्फाज हैं, काम करो इसको हटा दो ये पार्ट। अब देखो, अभी तुम्हारे कितने अल्फाज है इसमें के पास, एक एक अल्फाज है, ठीक है। एक काम करो, ये एग्जाम्पल नहीं लो अभी के लिए, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। एक वेट 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 अ सेकंड, 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 हम करो, ये लो, यही ले लो, ये जैसे जो एग्जाम्पल प्रीवियस था, कोई दिक्कत। एच टी टी नहीं ना, एच थ्री लो। अब देखो, अब देखो, देखो देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम अभी देखोगे तो इस पे एक अल्फा एच है, ठीक है भाई, देखो ये काउंट नहीं होता, ये अल्फा डी में आता है, और जनरली डी को हम नहीं कर, हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में प्योर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पास अभी एक अल्फा एच है, और जब ये इधर शिफ्ट होगा तो अभी इसके पास कितने आ जाएंगे इधर से, इधर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये तीन तो मिल ही रहे हैं, मतलब इस साइड जो भी हो रहा होगा वो मेरे को अभी नहीं पता क्या होगा, कौन सा शिफ्ट होगा, बट हाँ जब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो मेरे को इसके तीन अल्फाज मिल रहे हैं, तो इन द सेंस कि मेरे पे एक अल्फाज से अच्छा यहाँ पे मुझे तीन अल्फाज मिल रहा है, मतलब शिफ्ट तो होगा। अब सी एच थ्री तो मिथाइल तो शिफ्ट नहीं होगा, एच या डी में से शिफ्ट होगा, अब शिफ्ट कौन होगा, ठीक है, उसको सोचो। ओके, तो तुमने सोचा होगा, तो मैं इसके दो लॉजिक देना चाहूंगा, कि अगर तुमने काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ा होगा, जनरली पढ़ाते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है। तो अगर तुमने ये पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जो हाईवे आइसोटोप्स लाइक डी और टी है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं एज कम्पेयर टू सी एच, मतलब जो सी डी और सी टी बॉन्ड है दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन सी एच बॉन्ड। तो अगर तुम इस लॉजिक से देखो तो डी डी का मतलब डी का जाना इज लेस प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू एच, मतलब मेरे को एनर्जी के बारे में सोचना, अगर सी एच जल्दी निकल जाएगा तो मैं सी डी को क्यों क्यों निकालू, बात तो वो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो इफ जो क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट का जो माइग्रेशन का ऑर्डर आता है वो आता है एच डी और टी, ये होता है ऑर्डर। तो मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट करवाया तो डी अभी भी रहेगा, सी एच थ्री अभी भी रहेगा, और ये ऐसे बन जाएगा प्लस, देखो कितना गया, तीन और तीन अल्फाज, मतलब ये छह अल्फाज बन गया, मतलब ये होता है। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये होता है, मतलब अगर तुम्हें बस ध्यान देना कि अगर जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। इसका और एक लॉजिक है वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ, जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, मुझे पता है तुम्हें पता नहीं पड़ रहा है, टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करते हैं जिसमें थोड़ा तुम्हें समझ आएगा। देखो, अगर तुमको बीवी मिल रही होगी, मतलब अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा होगा तो बैक बॉन्डिंग में तुम्हें एक ऑर्डर ही फॉलो करना होगा जो फिक्स्ड है, मतलब अब मैं तुम्हें एग्जांपल सिखाऊंगा, अभी तुम समझ लो इन केस ऑफ बीवी बैक बॉन्डिंग,
हम फॉलो करते हैं शिफ्ट का ऑर्डर, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर शिफ्ट होता है, पहले एच शिफ्ट होता है, मतलब अगर एच रहेगा तो एच शिफ्ट होगा, फिर अराइल शिफ्ट होगा, मतलब पी एच ग्रुप, मतलब ये ग्रुप होगा ये, फिर आता है अल्काइल ग्रुप। इसको आर से लिख देता हूँ, इन द सेंस सी एच थ्री। ठीक है, तो मतलब ये ऑर्डर फॉलो होता है इन, इफ, क्या बोलते हैं उसको, अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो वी फॉलो दिस ऑर्डर, क्योंकि भाई बैक बॉन्डिंग से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में, बैक बॉन्डिंग ही असल चीज़ है। मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से भी ज़्यादा मस्त चीज़ काम होता है भाई, किसको भी नहीं चाहिए दुनिया में। एनीवेज उसमें हटाओ, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास यही केस है, प्लस पी एच ओ एच थ्री, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। पहले मैं देखूंगा कि क्या यहाँ से आने फेवरेबल है, हाँ फेवरेबल है भाई, यहाँ पे 12 फैच है कम से कम, यहाँ पे 3 फैच तो मिल रहा है। अगर मैं इसे हाइड्राइड शिफ्ट कर दूँ तो प्लस पी एच ओ, यहाँ पे क्या बन गया, एम में था। ठीक है अमी, तो अब अगर मेरा ये कार्बोकटायन है वो यहाँ से जब मूव यहाँ कर जाए, तो ऑब्वियसली भाई स्टेबिलिटी मिल रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा एच थे, यहाँ पे कम से कम इसके 3 अल्फा एच तो है ना, यहाँ पे कुछ है ना है, बट यहाँ 3 अल्फा एच तो है। तो हाँ ईच यहाँ पे 12 एच था, हाँ 3 अल्फा एच हुआ, हाँ मतलब ईच स्टेप में मुझे स्टेबिलिटी तो मिल रहा है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो, अब ये इधर आया तो देखते क्या होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट हाँ लेट्स सी। इससे पहले इसको, ठीक है, तो अगर वो उधर आया, तो मैंने तुम्हें बताया था, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ओ एच को तो वहीं रहने, अभी देखो यहाँ प्लस आया, तो ओ एच, अगर तुम्हारे पास पता होगा तो ओ एच के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो मतलब ओ एच के साथ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब मैं तुम्हें बताया था, अब बैक बॉन्डिंग से ऊपर कोई चीज ही नहीं होती भाई, तुम ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बैक बॉन्डिंग ओवर रेजोनेंस ओवर हाइपर ओवर इंडक्टिव, मतलब तुम इसको एक परम सत्य जैसे ले सकते हो। बस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो वो इट इज द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि भाई उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो मैं तुम्हें बताया था इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, एच शिफ्ट, एच नहीं है एराइल, एराइल मतलब पीएच है, तो मैं पीएच का शिफ्ट दे दूंगा इधर, पीएच इधर आ जाएगा और एम यही रहेगा। तो यही केस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन केस ऑफ अराइल, मतलब इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो ये ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसको तुम एक फैक्ट याद रख सकते हो, अगर तुम्हारे पास पाई बॉन्ड के ऊपर ये अगर कार्बोकटायन है तो ये शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है, इसको तुम ऐसे फैक्ट याद रख सकते हो कि भाई अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने चला तो फिर भाई तुम जीओसी में पड़े हो भाड़ में जाओ। और इसका लॉजिक जानना तो भाई वो ऑर्बिटल से ही समझ आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल लॉजिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है रिंग एक्सपेंशन। मान के चलो, मान के चलो अगर तुम्हारे पास ये है तो ये हम्म 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 हम्म। नहीं भाई, इसको मैं तोड़ नहीं सकता ना। तो देखो, अब क्या हो सकता है? रिंग एक्सपेंशन समझना, ये अच्छा टॉपिक है। तो क्या ये इधर से इधर मूव कर सकता है? हाँ भाई, पॉसिबिलिटी है। तो भाई इसको ही कॉपी कर लो ना। तो वो उधर मूव करेगा। ठीक है, इतना मूव हो गया। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं। गिव मी सेकंड। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि एच शिफ्ट हो जाए, मतलब चुपचाप यहाँ पे आ जाए और एच वहाँ चले जाए। ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि रिंग एक्सपेंड हो जाए। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी पहले समझाता हूँ, फिर तो मैं समझाता हूँ कौन सा ज़्यादा फेवरेबल रहता है, कौन सा किस केस में ज़्यादा होता है। तो ऐसा था, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि होता कैसे है। तो ऐसे देखो, यहाँ पे क्या होता है और उसका, हाँ, इसका मैकेनिज्म मेरे को पता है इसका। एक सेकंड, उस पर भी आऊँगा। पहले एक बार मैं समझ दूँ सब कुछ। तो ये बेसिकली, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, पे आता है डेल प्लस, इस पे आता है डेल माइनस, और फिर मैं तो कैसे करता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जुड़ जाता है। मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ। यहाँ मैं वन करता हूँ, यहाँ टू नंबरिंग करता हूँ, थ्री करता हूँ, फोर करता हूँ, फाइव करता हूँ, मतलब फाइव नंबर रिंग। पहले फाइव नंबर रिंग बना देता हूँ, फिर वन पे क्या है, मिथाइल, और टू पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। वापस इसको यहाँ शिफ्ट दे दो। शिफ्ट किया हूँ, एरो से कुछ समझना मत। तो अल्टीमेटली मेरा क्या बन जाता है, मेरा प्रोडक्ट ये बन जाता है। आप एक चीज बताओ, देखो एक बात समझो कि फोर मेंबर पे प्लस इज नॉट दैट स्टेबल ड्यू टू स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये। मतलब भाई देखो, एक्चुअली हम क्या प्रीफर करते हैं, अगर हम सिक्स मेंबर तक हम क्या प्रीफर करते हैं, अगर मेरे पे थ्री मेंबर तो हम फोर जाना चाहेंगे, अगर फोर है तो पाँच जाना चाहेंगे, पाँच है तो छः जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम रिंग का नंबर बढ़ाते रहते हो ना, तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी अटेन होता रहता है ड्यू टू, भाई देखो, इसमें जस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है एज कम्पेयर टू फाइव मेंबर स्ट्रिंग, एंड फाइव मेंबर स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा कम्पेयर टू सिक्स, क्योंकि सिक्स मेंबर के जो आइसोमर्स रहते हैं, जैसे चेयर हुआ, बोट हुआ, वो सब लाइक बहुत स्टेबल आइसोमर्स है एज कम्पेयर टू ये जो भाई तुम देख रहे हो, साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन। तो हम क्या प्रिफर करते हैं कि अगर रिंग एक्सपेंड हो पा रहा है तो वी कंसिडर कि रिंग एक्सपेंशन इज मोर प्रेफरेबल देन नॉर्मल, लाइक तुम ऐसे बस यहाँ शिफ्ट कर लो। तो बट वी थिंक कि तुम अगर रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है तो रिंग एक्सपेंशन कर लो। ये याद रखना कि देखो, कि थ्री मेंबर से फोर मेंबर तुम जा सकते हो, करेक्ट है। फोर मेंबर से फाइव जा सकते हो, करेक्ट है। सिक्स और सेवन, फाइव से सिक्स जा सकते हो, करेक्ट। पर सिक्स से सेवन तुम नहीं जा सकते अनटिल अनलेस तुम्हें फिर से बीवी मिल रही है। मतलब अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो तुम कर सकते हो, मतलब सिक्स से सेवन। सिमिलरली अगर सिक्स से फाइव तुम नहीं जा सकते हो, फाइव से फोर नहीं जा सकते हो, फोर से थ्री नहीं जा सकते हो। और ऐसा कब तुम जा सकते हो, जब तुम्हें बैक बॉन्डिंग मिल रही है। तो मैं एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट केस है इसका, बाकी तुम नॉर्मल केस तो कर ही सकते हो। मान के चलो तुम पे है कुछ ऐसा,
तो इस केस में देखो, मैं पहले रिंग एक्सपेंड करके दिखाता हूँ कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। मैं दिखता हूँ इसके सामने वाला में, सामने बॉन्ड में क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ डेल माइनस डेल प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट रही। ओ भाई मैं उल्टा कर रहा हूँ। देखो 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 देखो, एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ। अगर तुम बोल रहे हो कि अगर तुम बोल रहे हो कि जब मैंने ऐसे किया कि मैंने यहाँ लाके इसे डेल प्लस दिया और इसे डेल माइनस दिया तो ये बनाया, क्यों ना मैं इधर ही डेल माइनस बना दूँ। तो अगर तुम वहाँ डेल माइनस बना दोगे तो भाई ये एक नॉर्मल मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा ये, भाई यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं किया। ये ज्वाइंट हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो तुम्हें 7 नंबर की रिंग बन रही होगी। 1 2 2, तो 2 पोजीशन पे OH है और पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो फिर बैक बॉन्डिंग में है। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो भाई बैक बॉन्डिंग के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, बैक बॉन्डिंग इज द अल्टीमेट थिंग। बैक बॉन्डिंग तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। ठीक है, और एग्जांपल करवा देता हूँ। देखो भाई एक एक्सपेंशन तुम्हें प्रैक्टिस करते ही होगा ऐसा, मैं कुछ नहीं बता सकता। देखो ये तो रिंग एक्सपेंशन का केस हो गया। अब मैं अब एक कॉन्ट्रैक्शन का ही बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव है यहाँ, पहली बात यहाँ पे भाई ब्रेड शुरू मत बोलो भाई, वो ब्रिज पोजीशन के लिए होता है और वो कुछ और होता है। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं कहीं से इसको यहाँ पहुँचा दूँ, मतलब इसको अगर कहीं से यहाँ पहुँचा दूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग का वो हो ये है, लाइक हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये तोड़ूँ, डेल प्लस डेल माइनस, और इसे जोड़ दूँ तो कितने की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर, मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये है, और जहाँ OH है वहाँ पॉजिटिव बन जा रहा है। मतलब अगर बैक बॉन्डिंग करवा सकता हूँ तो मैं बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी कर दूंगा। बट हाँ, तुम रूल्स वायलेट वायलेट नहीं करोगे, कुछ भी करवा सकते हो। मतलब अगर वो पॉसिबल है कि मैं वहाँ पे मैं तोड़ के या एक्सपेंड करके वहाँ प्लस पहुँचा सकता हूँ तो मैं पहुँचा दूंगा। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं बनता कि देखो ये रुक जाओ एक सेकंड बताता हूँ। ये है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो भाई तुम ऐसा नहीं कर दोगे कि भाई तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा कि तुमने पहले ऐसे शिफ्ट करवा दिया और फिर तुमने इसको बैक बॉन्डिंग करवा दिया। नहीं भाई, मतलब इसको तुम फिर यहाँ शिफ्ट कर दिए, ऐसे कर दिया तुमने। तो भाई ये गलत है, पूरा गलत है, क्योंकि भाई तुम्हें ईच स्टेप में स्टेबिलिटी चाहिए भाई। बैक बॉन्डिंग के पीछे इतना पागल मत हो जाना कि हर जगह तुम करवाने लग जा रहे हो। इसको तो पहले तुमको इधर से इधर जाने का कुछ स्टेबिलिटी का फैक्टर भी तो होना चाहिए भाई। इधर भी 4 अल्फा एच है, ऊपर से तुम उधर जा ही नहीं पाओगे, उधर तो और कम अल्फा एच हो जाएगा। तो मीन्स हर एक स्टेप में तुम्हें वो मिलना चाहिए मतलब स्टेबिलिटी, तब जाके तुम करोगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कर रहे हो कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस यही पार्ट था, लाइक क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट का और रिंग एक्सपेंशन का। अब तुम इस पर लाखों भर का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और एक बात कि क्या नहीं कर सकते, मैं दो चीज कर ही देता हूँ कि बना ही देता हूँ तुम्हारे लिए। तो वैसे तुम ये नहीं कर सकते
कि फिर तुमने क्या किया, तो ये सरासर रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और एक चीज़ नहीं हो सकता बेसिकली। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो तुम ये नहीं कर सकते कि इसको तोड़ो, टेल प्लस टेल माइनस बनाओ और तुमने 7 मेंबर की रिंग बना दी। ये भी नहीं पॉसिबल है। अंटिल बैक बॉन्डिंग नहीं मिल रहा तब तक तुम रिंग एक्सपेंड 6 से 7 नहीं जा सकते हो, जैसे मैं तुमने एक्सप्लेन किया। तो होप आज के लिए तो बस इतना ही था, आज तो छोटा ही था, और अगले में हम आगे बढ़ेंगे और अगले में ही मेन रिएक्शन आएगा, क्योंकि भाई तुम्हें रिएक्शंस में अरेंज ऑरेंज करवाना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे आगे ई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। बाय।